ज्वाला परी, आपके शक्ति का जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। मैं तैयार हूँ विवान। ये बालवीर और नकाबपोश का इंतजार करते करते मेरी पलकें भारी हो रही है। ए जब्दाली, एक काम करना, तू बस पे नजर रख, तब तक मैं हल्की सी झपकी मार लेता हूँ। झपकी मार लेता हूँ? अरे वैसे तुझ में बुद्धि कम है, तौबा तौबा। और दिन में सोएगा ना तो तेरी बुद्धि का वो हो जाएगा। वो क्या वो? अरे नाश। तू तो दिन में नहीं सोता ना? हाँ, तो तेरी बुद्धि क्या घास चराने गई है? पागल कहीं का, हर बार वो करते रहता है। पागल बोला? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा है यार। आप नीचे रख। अरे तौबा तौबा, क्या जुगनू, वो भी दिन में? देख कैसे टिमटिमा रहा है। ये जुगनू नहीं है, ये ज्वाला परी है। मतलब बाल में आ चुका है। चौका ना रे, चलो। वन डाउन, 3 more to go। गिर पड़े जी, अब कुछ पता चला क्या हुआ? बोलना। उन आतंकवादियों ने बच्चों के बदले उनके कमांडर को छुड़वाने की डिमांड की है। क्या? तू कब छोड़ रहा है? कई घंटों के डिस्कशन के बाद कमिश्नर साहब ने यह फैसला किया है कि कमांडर को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बोल दो इसे? ऐसे कैसे हो सकता है? एक कमांडर के लिए हमारे 30 बच्चों की जान खतरे हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? शांत हो। उन बच्चों में मेरी भांजी सुतली भी है, ये भी सुन लो कोस। मुझे मेरी सुतली चाहिए। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि सारे बच्चे भारत नगर में सुरक्षित वापस आएंगे। क्योंकि पुलिस के साथ उन आतंकवादियों को पकड़ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जा रहे हैं। अब तो बस विवान और परिया ही बच्चों को बचा सकते हैं। ज्वाला, इसीलिए कहता हूँ धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। चल गया, समझता ही नहीं है। भागो, यही चांस है। अरे कोई मेरे लिए तो रुको। कहाँ जा रही हो? अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। अरे रुको तो। अरे यार, गोपो सुतली, रुको। रुक, अपनी जगह चुपचाप खड़े रहो तुम लोग, हिलना नहीं। भाई सब कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है ये सब काम पुलिस का है। अगर ये पुलिस की साजिश है तो पुलिस दोबारा मौका मिलते ही अटैक करेगी। उससे पहले इन बच्चों को हमें सही ठिकाने पे ले जाना होगा। जी भाई। बम के साथ? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। क्या हो सकता है? अनन्या, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? मैं लेकर आता हूँ। पानी पीना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ पे तुम्हारी तारीफ करने आई थी।
तुम मेरी तारीफ करने आई हो? लगता है मुझे डांटते डांटते थक गई हो तुम। हाँ? नहीं सुनना है तो ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको। तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मार दो मौके पे चौका। जैसे तुमने इन लोगों की हिम्मत बढ़ाई है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड जॉब डब्बू। थैंक यू अनन्या। बस इतनी तारीफ करनी थी? अरे बोलो ना, और बोलो। अच्छा एक काम करो, ये जो बोला वही वापस बोल दो, मैं ध्यान से सुन लेता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, सॉरी। वैसे जहाँ कहाँ रही हो तुम? उस नकाबपोश के पास? नकाबपोश के पास कहाँ जा सकती हूँ मैं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अगर मेरे पास उसका नंबर होता ना, मैं इसे तुरंत फोन करती और उन बच्चों को उन किडनैपर से छुड़वा लेती। वो उन किडनैपर्स को दिन में तारे दिखा देता, बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरह। नॉर्थ स्टार? हाँ, यानी कि ध्रुव तारा। जिस तरह ध्रुव तारा भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है ना, उसी तरह नकाबपोश उन किडनैपर्स को रास्ता दिखा देता। उत्तर दिशा में दिखने वाला ध्रुव तारा? मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं, भटके हुओं को राह दिखाता हूँ। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। यस, यही तो है उस पहेली का जवाब, ध्रुव तारा। अंकल हमें जाने दो ना, हमने आपको क्या बिगाड़ा है? विवान, मुझे तो लगा था लोकेशन चेंज के साथ मेरे नीचे का बॉम्ब भी हट जाएगा, लेकिन ये लोग तो मुझे बॉम्ब के साथ उठा के यहाँ ले आए। प्लीज तो कहीं जाना मत मेरे दोस्त। विवान, मस्ती परी। एक तो ऊपर गया, अब बस 3 आतंकवादी बचे। हम उन्हें अभी खत्म कर सकते हैं। नहीं, चिंटू के नीचे जो बॉम्ब लगा हुआ है, उसका एक ट्रैकर टेररिस्ट के पास है। अगर उसने उस ट्रैकर का बटन दबा दिया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। विवान, मैं तो सिर्फ नींद में बड़बड़ाता था, लेकिन तू तो आंख खोल के बड़बड़ा रहा है। बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ ताकि हम सब सेफ रहें। फिकर नॉट चिंटू, ना तो ये बॉम्ब फटेगा और ना ही तुम्हारा बम। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती ने लोक उजागर। हनुमंत राया, तो आप भी बैचलर, मैं भी बैचलर, हम आज हो रहे हनुमंत राया। जय बजरंगबली। Hands up! एटीएस और पुलिस ने चारों तरफ से मैं घेर लिया है। बंदूक नीचे। अरे तुम ही ना रे, तुम ही। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, और हमारे साथ बजरंगबली भी है। बजरंगबली की हाँ, hands up, hands up। इंस्पेक्टर,
इस चिंटू के नीचे जो बॉम्ब है ना, उस बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में है। ज्यादा होशियारी या समझदारी दिखाई ना तो इस बॉम्ब का ट्रिगर ट्रिगर मतलब है ना, ट्रिगर मतलब है ना। बहुत खूब। अभी के अभी कमिश्नर को फोन लगाओ और उसे बोलो कि अगर आधे घंटे में हमारे कमांडर को रिहा नहीं किया तो अगले 5 मिनट में हर एक बच्चा टपकाऊंगा। नहीं, बच्चों को मत टपकाना। लगा फोन। मैं फोन करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। ओ करता कमिश्नर। विवान, ये बात करने का समय नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा विवान। लेकिन जब तक चिंटू इस बॉम्ब के ऊपर बैठा है, हम कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं? कमिश्नर सर को फोन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट एक्शन लेने के ऑर्डर्स हैं। तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं तो हमारे पास भी तुम्हारे साथी हैं। साथी? ए चल। अरे इन लोगों पर नजर रखते रखते हम खुद ही नजरबंद हो गए। हाथ और मुंह दोनों बांध दिए इन कमबख्तों ने, वरना जादू से भाग जाते हम। क्या ऑफिसर, ये खोटे सिक्के लेकर मेरे साथ सौदा करने निकले हो? ये आदमी मेरे है ही नहीं। अगर ये सब करते बैठे ना तो बच्चों की लाशें भी नसीब नहीं होनी है तुम्हें। अब ये बंदूक के नीचे रखो वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा। शौर्य, मिल गया मुझे उस दूसरी पहेली का जवाब मिल गया। उसका जवाब है ध्रुव तारा। हाँ, मैं भी ध्रुव तारे के लिए निकलता हूं। रुको बालवीर, क्या तुम्हारे पास ध्रुव तारे के बारे में पूरी जानकारी है? ध्रुव तारा वायुमंडल में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। धरती के घूमने की वजह से सूर्य, चंद्र और बाकी सारे तारे अपनी अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन मैंने अभी जब ध्रुव तारे का निरीक्षण किया तो वहां मुझे एक नई और अजीब सी चीज दिखाई दी। क्या? ध्रुव तारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। हो सकता है जिसने ये पहेलियों का मायाजाल बनाया है उसी ने ये दरवाजे बनाए हो, जिसमें से सिर्फ एक दरवाजा छुपी शक्ति तक पहुंचने का सही रास्ता है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है बालवीर। तिम्नासा को खत्म करने के लिए चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं तैयार हूं। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो और सफल होकर लौटो। ध्रुव तारे पर जाने से पहले मैं पृथ्वी पर एक जरूरी काम पूरा करना चाहता हूं शौर्य। चल 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 उधर चल। परियों
मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो विवान। परी, एक बार फिर से आपकी स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है विवान। अंकल ये लीजिए, पानी पीजिए। मम्मी कहती है कि प्यासी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। लीजिए। ए रुक, पहले तू पी। क्यों? ओह समझ गया, आपको डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, इसलिए ना। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। देखा सर, एकदम प्योर वाटर है। लीजिए। पानी परी, अब आप इस पानी में नींद की दवाई मिला दीजिए ताकि ये लोग कम से कम 8-10 घंटे के लिए गहरी नींद में चले जाएं। ठीक है विवान। अगर आप लोगों को भी प्यास लगी है तो हेल्प योरसेल्फ। ये लीजिए। ये लीजिए। तुझे हमें पानी पिलाने की बहुत जल्दी है? वो मम्मी कहती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को पानी पिलाऊंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए लीजिए। बस ये लास्ट है, इन्होंने पानी पी लिया तो मैं आसानी से सबको बचा लूंगा। लीजिए। सब लोग चुप जाओ, सब लोग चुप जाओ। करुणा, पूनम जरा नहीं करुणा, क्या हुआ पापा जी? तुमने विवान को देखा? विवान? विवान तो अंदर घर में है ना? अरे नहीं, मैंने घर में सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। आपने सब जगह देखा ना? हाँ, कहीं नहीं मिला। विवान नहीं है। अरे 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 दादाजी दादाजी, आप बेफिजूली चिंता कर रहे हैं। देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब आपने विवान को डाइनिंग रूम में, किचन में, हॉल में, विवान के रूम में, मेरे रूम में, आपके रूम में। अरे हाँ हाँ, सब जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन आपने टेरेस पे नहीं देखा ना जी? डॉक्टर, अरे अरे नहीं 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 दादाजी, वो टेरेस पे ही है, मैं भी उसी के साथ था। वो क्या है ना, बच्चे प्रॉब्लम में है तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ विवान के साथ। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे डब्बू इज अप टू समथिंग? ध्रुव तारे पर जाने से पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया, पहले वो पूरा कर लेता।
आशीर्वाद मिल गया। अब मैं जा सकता हूँ। माँ, मैं विवान के साथ रहता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। आप? हाँ हाँ दीपू, तुम विवान के पास जाओ, हम दोनों यहाँ संभालते हैं। हाँ हाँ बेटा। घर के अंदर जाने के बदले ये डब्बू बाहर किसको हिम्मत देने जा रहा है? समथिंग इज रियली फिशी हियर। आखिर पहेली सुलझा ही नहीं तुमने, नकाब खुश। इसी पल का तो इंतजार कर रही थी मैं। तुम जिस भी मकसद से जा रहे हो, मेरा वादा है तुमसे कि वो मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी। रोतारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? ये तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती है, मन नहीं। मम्मी
क्या पंखा कर रहे हैं टीएस वाली? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपनी पूरी टीम को यहां से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। क्या बोलते हो? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप स्टॉप फायरिंग, चलो चलो। मोंटी, मोंटी उठ। एक विकेट और गिर गया। आप सब 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंटी, मोंटी कुछ नहीं है, उठ। लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4। शुरुआत इस दरवाजे से करता हूं। इस दरवाजे से तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं, हाँ, शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकलना होगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट सीट से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटी कि नहीं, जाके देख क्या। जा। ठीक है भाई, फटाफट। मोंटी, मोंटी, अंकल। मोंटी कुछ नहीं हो। अंकल, आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप, ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप। अंकल, मुझे प्यास भी लगी है और घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ, वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। ए, उठ,
नहीं 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 नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया से उठ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ। नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ। नहीं उठ। नहीं। बैठ बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप। मोंटी, मोंटी उठ। विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपने पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप और ज्वाला परी भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहां पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूं। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहां पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा। लगता है भाग गए सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मधुमक्खी कहां से आ गई? क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। मोंटी, मोंटी उठना। मोंटी। मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी। अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है।
की दुत्कार खा खा कर चित्रकार बन गए तुम तो जब्दाली। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्यों महाराजा? महाराज मुझे पता है काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिमनासा इतने समय से लापता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं अक्रूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अक्रूर जी, ये जब्दाली भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ। आ गई तिमनासा अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जाके ये पद्मिनी जी राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी, आप सुनाई तो दे रही हैं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा बेन। लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी बेन, छड़ा जिक्का ना एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? हाँ 250 रुपए ना। ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई, बहुत सामान है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के भैरानी के सामने लेके गया तो भैरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा। अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा।
नो चिंता, नो फियर, when दोस्त is here. अब मुझे बहरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ताली इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर! विवान! मेरे दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। जब ताली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम ये नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। थैंक यू दोस्त। एनी टाइम विवान। कैच यू लेटर ब्रो। अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेके जाएंगी। फिर से अपना पैर तोड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई हूँ। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। How rude! मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते हैं। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी, मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे।
ये क्या भैमार, मैं कुछ पल के लिए काल लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ा कर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। ओ, भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के एक दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। तिमनासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो पालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों, इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है, आर्या पार। What? बूढ़ों से वॉइस। है ना अमेजिंग? दिस इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तुम हो। तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर कर रही हो, वो डफर मैं ही हूँ, ये तुम्हें नहीं पता। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम नकाबपोश के स्केच से बातें कर रही थी, तो मैंने सोचा लोग तुम्हें क्रेजी ना समझे, इसलिए मैं भी बात बात में बातें कर लेता हूँ। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना कब छोड़ोगे तुम? टांग अड़ाने नहीं, मैं तो यहाँ पे झाड़ू अड़ाने आया, मतलब साफ सफाई करने आया। झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके लगाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? अपने लिए तो हर कोई जीता है, ट्रिंग, दूसरों के लिए जीना सीखो। ट्रिंग ट्रिंग। व्हाट नॉनसेंस। अरे हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज 2 लोगों की मदद करूंगा, और वो 2 लोग और 2 लोगों की मदद करेंगे। इससे पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और अच्छाई फैल जाएगी। अब मैं झाड़ू करता हूँ। रिलैक्स देवी। देवी क्यों बोल रही हो? गुस्से में मेरा जेंडर ही बदल दिया। बोलना है तो देवता बोलो। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो देवी प्रसाद से बात कर रही थी। इस क्यूटी का नाम देवी प्रसाद है? कहाँ से उठा के लाई तुम इसे? मेरी फ्रेंड ने 2 दिन के लिए देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना दीदी? खुद की केयर तो कर नहीं सकती, देवी की क्या करेगी? What? अब कुछ नहीं। वैसे ये देवी प्रसाद इतना भाव क्यों कर रहा है? अब वो इसके वॉक का टाइम हो गया है ना, इसीलिए। हाँ तो लेके जाओ, मैं झाड़ू मारता हूँ। अब मैं नहीं, तुम लेके जाओ इसे। अरे नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊँ? तुम्हारा डॉगी है, तुम्हारे फ्रेंड का डॉगी है, तुम जाओ। अरे बट तुमने ही तो बोला था ना 2 लोगों की हेल्प करके तुम्हें अच्छाई बढ़ानी है। हाँ, लेकिन लोगों की हेल्प करने डॉगी की नहीं। अरे अच्छे लगता है मुझे इस डॉगी से एलर्जी है। ले लो इसे, प्लीज ले लो। 1 मिनट रुको, ये लो इसकी चेन। ये पकड़ो। ये क्या है? ये पकड़ो और लेके जाओ इसे। जाओ। अरे
अरे जाओ ना। अरे हाँ, ये चल नहीं रहा ना भाई। तो अब क्या नया काम देना चाहती है तुम नासा? अरे अरे देवी प्रसाद रुको रुको। अरे अरे रुको देवी प्रसाद, उधर नहीं है। भूत 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 भूत। अरे भूत। अरे मैं तुमको क्या भूत दिखाई दे रही हूँ? भूती जी, सॉरी भूती जी। अरे मैं गोपू की मम्मी हूँ देवू, ठीक से देखो, मैं दिवाली आंटी। हाँ हाँ हाँ, गोपू की मम्मी दिवाली जी। हाँ। नमस्ते। आपने ये सब, उसमें क्या हुआ ने? कैसे अवतार में अपने आप को आईने में देखकर मैं भी बिल्कुल शेम टू शेम ऐसे चिल्लाई थी। ए मावे। ये कितना प्यारा डॉगी हो। ए कुत्ता, इसका नाम क्या रखा है? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद? आओ कोई नाम होए कि? अले ले 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 देवी प्रसाद। देवी। नो 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 देवी, नो नो देवी। अरे पकड़ो। नो देवी, नो देवी। काट लिया। देवी। दूर कर, तुम्हारे डॉगी को दूर करो। अरे हाय हाय, मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी के दिन पे तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काट लिया। अरे आपको नहीं काटा, आपकी साली को काटा है। तुझे अभी 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर को बुलाओ। देवी प्रसाद। काट लिया। देवी, देवी, ये देवी प्रसाद कहाँ गया? अरे देवी प्रसाद, अरे देवी, देवी, देवी। सॉरी सॉरी सॉरी। तोफा, अक्कल बगर नो छेसा। हट। देवी, देवी प्रसाद, देवी। अरे देवी अचानक कहाँ चला गया? अगर अगर मुझे देवी प्रसाद नहीं मिला तो मुझे उस अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? विवान, विवान, विवान। और ब्रेड लाऊं विवान? नहीं। आई नो मम्मी, आपने कहा था कि धीरे धीरे खाना चाहिए, बट क्या करूं, भूख ही इतनी लगी है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ मम्मी? एक बात सच सच बता विवान, कहीं तू ही तो बालवीर के कपड़े पहन के नहीं घूम रहा था ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ, तो मैं कपड़े भी पहनूंगा तो सलमान भाई के स्टाइल के ना, बालवीर के थोड़ी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तू बालवीर हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता बालवीर? क्योंकि तू एक नंबर का शरारती है, इसलिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तू बाहर से शरारती है लेकिन अंदर से तो मेरा राजा बेटा है, मेरा छोटा बालवीर। अरे दूध तो पी, ब्रेड ही खाए जा रहे हैं। मम्मी दूध तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया? अरे हाँ, मैं गर्म करके लाती हूँ। व्हाट्सएप बड़े भैया। कुछ अब नहीं है, सब डाउन ही जा रहा है। क्यों? कोई लोचा कर दिया क्या आपने? जो मम्मी की डांट से डर के अब घर के अंदर ही नहीं आ रहे? लोचा तो कर दिया है मैंने, लेकिन माँ की डांट का डर नहीं है। अरे वो अनन्या का डर लग रहा है मुझे। अरे अरे दीपू भैया, ये लीजिए, पहले ये ब्रेड खाइए और आराम से रिलैक्स होके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। आराम बताइए। वो देवी प्रसाद खो गया। देवी प्रसाद? कौन देवी प्रसाद? एक मिनट,
नाम से तुम्हें कोई सीनियर सिटीजन लग रहा है, बट आप उन्हें नाम से क्यों बुला रहे हैं? अरे देवी प्रसाद एक डॉगी का नाम है और अनन्या ने मुझे उसे वॉक पर ले जाने के लिए दे दिया था, वो खो गया। अरे देबू भैया, आप एक पप्पी के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? विवान, पप्पी हो या इंसान, दोनों की लाइफ इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। अरे विवान, हेल्प करो, झोंक मत मारो, वो अनन्या के प्रकोप से मुझे बचाओ। व्हाट प्रकोप? अरे अनन्या के डॉगी के खो जाने का प्रकोप। ओके सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? विवान, तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस डॉगी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। क्या? अब एक कुत्ते के बच्चे को ढूंढने के लिए अब मुझसे अपनी मैजिकल पावर्स यूज करवाएंगे? कल तो आप कहेंगे कि मेरा शौक नहीं मिल रहा, मैजिक से ढूंढ के दो। विवान, तुम बालवीर हो, तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना, फिर चाहे वो इंसान हो या डॉगी, तुम्हें मदद करनी चाहिए। प्लीज जल्दी करो। यू आर राइट भैया। ओह नो, इससे पहले कि अनन्या मुझे बिना देवी प्रसाद के देख ले, मैं कट लेता हूँ। विवान, वो अनन्या आ गई। अनन्या इधर ही आ रही है, तुम उसे संभाल लेना, मैं अंदर जाके छुपता हूँ। हाय विवान। हेलो हेलो हेलो। ये देबू क्यों भाग गया? क्योंकि देवी प्रसाद भाग गया। What? अरे मेरा मतलब देबू भैया सो रहे हैं। इस टाइम पे सो रहे हैं? हाँ, देबू भैया इस वक्त ना ब्यूटी नैप लेते हैं ताकि स्किन अच्छी रहे, पिंपल्स ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो। अगर देबू ब्यूटी नैप ले रहा है तो देवी प्रसाद कहाँ है? अरे 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 रुकिए दीदी, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे भूखे के मुंह से रोटी छीनना पाप होता है, ठीक उसी तरह सोते हुए की आंखों से नींद छीनना भी तो पाप ही हुआ ना। अरे दीदी रुकिए रुकिए, देबू भाई का दरवाजा अंदर से ही लॉक होगा, आदत है उनकी। ठीक है, फिर मैं खिड़की से चली जाती हूँ। हाँ वो चलेगा। नहीं वो भी नहीं चलेगा। हाँ क्या करूँ? अरे दीदी रुकिए प्लीज। अरे दीदी, ये देबू तो अंदर ही है। अंदर है? आई मीन अंदर ही होंगे और कहाँ। लेकिन देवी प्रसाद कहाँ है? वो भी अंदर ही होगा ना। वही तो, दिख तो नहीं रहा है वो मुझे कहीं अंदर। ब्लैंकेट 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 के अंदर होगा, वो भी है, ब्यूटी नैप ले रहा होगा। अब एक मिनट, देबू को तो डॉग से एलर्जी है। अगर वो ब्लैंकेट के अंदर होता तो अभी तक देबू चीख चीख के बेहाल हो चुका होता। हाँ दीदी दीदी, अनन्या दीदी, यू आर राइट, बट ये भी तो हो सकता है ना कि देबू भैया के सोने के बाद देवी प्रसाद खुद ही बेड पे चला गया हो। पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू दीदी, देबू भैया ना बहुत ही डीप स्लीपर है, नींद में से तो उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं जगा सकती। फिर ये छोटी मोटी एलर्जी क्या चीज है? पूछ। अब क्या पूछूं? अरे देवी प्रसाद की पूछ, वो देखिए। लगता है देवी प्रसाद कोई बहुत ही अच्छा सपना देख रहा है। इवनिंग वॉक पे लेके जाने को बोला था मैंने देबू को, किसी ब्यूटी नैप के लिए नहीं। एनीवेज जब वो उठे तो उससे बोलना कि देबू को मेरे पास तुरंत लेके आए, ठीक है? हाँ श्योर श्योर। कभी कभी अनन्या का गुस्सा देखकर तिमनासा की याद आ जाती है। तिमनासा की मौत के रहस्य को अब अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब बालवीर के हाथों होगा तिमनासा का अंत।